सुंदरवन जंगल में टुकटुक चिड़िया अपने दो बच्चों कुकू और गुड़िया के साथ एक छोटे से घास के घोंसले में रहती थी। वह बहुत मेहनती थी और अपने बच्चों से बेहद प्यार करती थी। उसके पड़ोस में बुलबुल चिड़िया का सफेद पॉलिथीन से बना एक सुंदर और ठंडा घर था। एक सुबह बुलबुल ने मुस्कुराते हुए आवाज लगाई, चलो सभी बच्चों, अब नहाने का समय हो गया है। सब एक एक करके पूल में जाओ, आज खूब मस्ती करेंगे। जंगल के कई पक्षी अपने बच्चों को बुलबुल के पूल में नहलाने लाते थे, लेकिन बदले में बुलबुल सबसे 2 टोकरी मीठी पहाड़ी बेरियां मांगती थी। कुकू और गुड़िया भी पूल को देखकर खुश हो गए। कुकू बोला, मम्मा, हमारा भी मन इस पूल में नहाने का करता है, प्लीज हमें भी भेज दो ना। गुड़िया ने उत्साह से कहा। हाँ मम्मा, देखो सभी बच्चे कितनी मस्ती कर रहे हैं, हमें भी बहुत मस्ती करनी है। बच्चों की बात सुनकर टुकटुक उन्हें लेकर बुलबुल के पास गई। बुलबुल बहन, मेरे भी बच्चे तुम्हारे इस पूल में नहाना चाहते हैं, क्या आज आप इसको थोड़ी देर नहाने दोगी? बुलबुल ने सिर हिलाते हुए कहा। टुक बहन, तुम्हें तो नियम पता है, पहले पहाड़ पे जाओ और मेरे लिए 2 टोकरी बेरिया लेकर आओ, फिर तुम्हारे बच्चे जितनी देर चाहे वो इस पूल में खेल सकते हैं। टुकटुक ने विनम्रता से कहा। बुलबुल बहन, अभी मेरे पास इस वक्त बेरिया नहीं है और मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं इस समय बेरिया लेने नहीं जा सकती। तुम कल मेरे से बेरिया ले लेना, अभी मेरे बच्चों को नहाने दो। लेकिन बुलबुल ने सख्ती से कहा, नहीं, पहले तुम्हें बेरिया देनी पड़ेगी, उसके बाद ही तुम्हारे बच्चे इस पूल में नहा पाएंगे। बुलबुल की बात सुनकर कुकू और गुड़िया उदास हो गए। टुकटुक उन्हें लेकर वहाँ से चली गई। नदी किनारे पहुंचकर उसने बच्चों को साफ पानी से नहला दिया, लेकिन दोनों अब भी उदास थे। उसी समय पास के पेड़ पर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी बैठे थे। कालू ने नीचे देखा और बोला, गोरी देखो ना, टुकटुक कितनी उदास लग रही है, क्यों ना मैं पहाड़ी से इसके लिए बेरिया लाकर इसकी मदद कर दूं। गोरी ने तुरंत कहा, तुम्हें तो हमेशा दूसरों की ही मदद करनी होती है, हमारी बेटी भी कब से कह रही है पूल में नहाने की, पहले अपने घर का तो ध्यान कर लो। ये कहकर वह कालू को अपने साथ ले गई। टुकटुक यह सब देखकर और निराश हो गई। तभी पेड़ के पीछे से एक बूढ़ा कौवा निकल कर आया। उसने पूछा, अरे टुकटुक बेटी, इतनी चिंता क्यों कर रही हो, क्या बात है, बताओ मुझे। टुकटुक ने दुखी होकर कहा, क्या करूं दादा, बच्चे पूल में खेलना चाहते हैं पर मेरे पास बेरिया नहीं है, इसलिए मैं उदास हूँ। बूढ़ा कौवा मुस्कुराया। बस इतनी सी बात, तुम बच्चों को मेरे पास छोड़ जाओ और पहाड़ी से बेरिया ले आओ, मैं इनका पूरा ध्यान रखूंगा तुम्हारे आने तक। टुकटुक थोड़ी हिचकिचाई। दादा, आप सच में मेरे बच्चों का ध्यान रखेंगे ना? टुकटुक थोड़ी हिचकिचाई। दादा, आप सच में मेरे बच्चों का ध्यान रखेंगे ना? अरे बिल्कुल रखूंगा, बस लौटते समय एक टोकरी मेरे लिए बेरिया भी ले आना। बच्चों की खुशी के लिए टुकटुक तैयार हो गई। ठीक है दादा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, आप इनका ख्याल रखना और आपके लिए एक टोकरी बेरिया भी ले आऊंगी। इतना कहकर वो पहाड़ी की तरफ उड़ गई। पहाड़ी पर पहुंचकर टुकटुक बेरियां तोड़ ही रही थी कि अचानक मौसम बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते भयंकर तूफान शुरू हो गया। टुकटुक घबरा गई। हे भगवान, अब क्या होगा, मौसम तो खराब होता जा रहा है, लगता है तेज बारिश होगी। बारिश इतनी तेज थी कि वह आगे नहीं बढ़ सकी और रास्ते में मीनू मौसी के घोंसले में शरण लेनी पड़ी। उधर जैसे ही बारिश शुरू हुई, बूढ़ा कौवा घबरा गया। अरे इतना तेज आंधी तूफान, बारिश तो बहुत तेज है, मुझे तो अपनी जान बचानी चाहिए। ये कहकर वो बच्चों को अकेला छोड़कर उड़ गया। कुकू कांपते हुए बोला, गुड़िया बहन, मुझे तो ठंड लग रही है, मम्मा अभी तक वापस क्यों नहीं आई, कहीं मम्मा को कुछ हो तो नहीं गया। गुड़िया भी डर गई थी। अरे नहीं भाई, मम्मा जरूर वापस आएगी, हमें थोड़ी हिम्मत रखनी चाहिए, अब तो मुझे भी ठंड लग रही है। दोनों बच्चे बारिश में भीगते हुए एक कमजोर डाल पर बैठे थे। तभी उसी पेड़ के तने के अंदर से तोता दादा बाहर आए। उन्होंने बच्चों को देखा तो उनका दिल पिघल गया। तोता बोला, अरे बच्चों, तुम इस भयंकर तूफान में यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से अंदर आ जाओ। कुकू बोला,
दादा, हमारी मम्मा दूर पहाड़ी पर बेरिया लेने गई हैं और कौवा दादा हमें यहाँ अकेला छोड़कर चले गए। तोता दादा ने तुरंत दोनों को अंदर बुला लिया। तुम लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, अब तुम पूरी तरह सुरक्षित हो यहाँ पर। बूढ़ा कौवा अपने घोंसले में आराम कर ही रहा था कि अचानक तेज हवा का झोंका आया। धड़ाम, उसका पूरा घोंसला टूटकर नीचे गिर गया और पानी में बहने लगा। वह घबराकर इधर उधर भागने लगा। किसी तरह उसने अपनी जान बचाई। टुकटुक तेजी से नदी किनारे पहुंची, लेकिन वहां बच्चे नहीं थे। उन्हें ना देखकर उसका दिल बैठ गया। वह चिल्लाई, कुकू, गुड़िया, मेरे बच्चों, तुम कहाँ गए? वह रोते हुए उन्हें ढूंढने लगी। तभी उसे किसी के मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। आवाज बुलबुल के घर की तरफ से आ रही थी। तेज तूफान के कारण बुलबुल का पॉलीथीन वाला घर टूट गया था और वह भारी लकड़ियों और गीली पॉलीथीन के नीचे फंस गई थी। टुकटुक एक पल के लिए रुक गई। उसे याद आया कि इसी बुलबुल ने उसके बच्चों को पूल में नहाने नहीं दिया था, लेकिन अगले ही पल उसने सारी नाराजगी भुला दी। वह तुरंत बुलबुल की मदद के लिए दौड़ी। बुलबुल बहन, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। टुकटुक ने पूरी ताकत लगाकर लकड़ियां हटानी शुरू कर दी। वह अपनी चोंच और पंजों से गीली पॉलीथीन को खींचने लगी। काफी मेहनत के बाद आखिरकार बुलबुल बाहर निकल आई। उसी समय पास के पेड़ के तने से तोता दादा बाहर आए। उनके पीछे कुकू और गुड़िया भी दौड़ते हुए बाहर निकले। गुड़िया ने कहा, मम्मा मम्मा, हम यहाँ हैं, हमारी जान तोता दादा ने बचाई, अगर ये ना होते तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। तोता दादा मुस्कुराए। टुकटुक बेटी, जो दूसरों की भलाई करता है भगवान उनकी रक्षा खुद करते हैं। तुम दूसरों की भलाई कर रही थी और भगवान तुम्हारे बच्चों की रक्षा कर रहा था। बुलबुल ने शर्म से सिर झुका लिया। वह बोली, टुकटुक बहन, मुझे माफ कर दो, मैंने बेरियों के लालच में तुम्हारे बच्चों को पूल में नहीं जाने दिया और तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। बहन, मेरा मानना है मुसीबत के समय पुरानी बातें भूलकर एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। उस दिन के बाद उसका घमंड हमेशा के लिए खत्म हो गया। कुछ दिनों बाद जंगल के सभी पक्षी मिलकर मैदान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और सुंदर स्विमिंग पूल बनाते हैं। इस बार वहां कोई नियम नहीं था, कोई फीस नहीं थी और ना ही किसी से बेरियां मांगी जाती थी।